प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। दर्शकों, नौकरी या बिजनेस ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है हर किसी की लाइफ का। अगर किसी के यहाँ बच्चा हुआ है तो वो उसी समय जानना चाहता है जन्म कुंडली से कि आखिर यह बच्चा सरकारी नौकरी करेगा या प्राइवेट नौकरी करेगा या बिजनेस करेगा। अगर शादी होने वाली होती है तो उसमें जाना जाता है कि ये जो वर है या वधू है यह सरकारी नौकरी इसकी लगेगी या प्राइवेट लगेगी या बिजनेस करेगा अपना। तो यानी कि ये नौकरी को लेकर के और बिजनेस को लेकर के सवाल बहुत रहते हैं दिमाग में जन्म कुंडली पर आधारित। तो इन्हीं सब सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ में हैं अलीगढ़ के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित हृदय रंजन शर्मा। तो पंडित जी, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि क्या जो जन्म कुंडली होती है उसमें क्या ऐसा कुछ होता है, दिख जाता है कि ये बच्चा या वो जन्म कुंडली धारक जो है वह सरकारी नौकरी करेगा या प्राइवेट नौकरी करेगा या अपना कोई बिजनेस करेगा? देखो, मैं आपको एक बात बता दूं, जब व्यक्ति अपना जन्म लेके इस मोह माया के जंजाल में यानी कलयुग में इस पृथ्वी पर आता है तो उसकी 120 साल आयु निर्धारित होती है। अच्छा। जन्म कुंडली के आधार पर जब उसका जन्म होता है, जिसके आधार पर उसकी जन्म कुंडली बनाई जाती है, उस आधार पर योग विद्वान आचार्य या जन्म कुंडली बनाने वाले पंडित जी या ज्योतिषाचार्य जी उनसे परिवार के दो भाग इस विषय को पूछने के लिए आती हैं कि पंडित जी, हमारे बच्चे का भाग्य कैसा है, यह जीवन में क्या करेगा, क्या इसके भाग्य में सरकारी नौकरी है, प्राइवेट नौकरी है, जज मजिस्ट्रेट बनेगा, कंप्यूटर इंजीनियर बनेगा, खिलाड़ी बनेगा या पिता परिवार का कोई रोजगार करेगा। जी जी। तो मैं आपको बता दूं, जन्म कुंडली में 9वां और 10वां जो भाव होता है वो रोजगार क्षेत्र के लिए ही माना जाता है। यानी कि अगर अब कुंडली बनती है तो उसमें जो जन्म पत्री में मैं देखता 10वां खाना कहते हैं रोजगार धंधा पानी। अच्छा। उसमें जो ग्रह बैठे हुए होते हैं 9 ग्रह, उसके आधार पे हम ये निर्धारण करते हैं कि ये सरकारी नौकरी करेगा या इसकी प्राइवेट नौकरी लगेगी या ये स्वयं का कारोबार करेगा या पिता परिवार का लगाया कारोबार पर बैठेगा। अच्छा पंडित जी, जैसा कि अगर पूछा जाए कि जन्म कुंडली में ऐसे कौन से ग्रह होते हैं जिनसे यह ज्ञात होता है कि सरकारी नौकरी लगेगी? देखो, मैं आपको बता दूं, सूर्य, बृहस्पति 2 ऐसे मुख्य ग्रह हैं कुंडली के, जिसमें साथ में हम मंगल को भी मिला सकते हैं, जो सरकारी नौकरियों के देवता हैं। अगर जन्म कुंडली में सूर्य, मंगल और बृहस्पति व्यक्ति के उच्च के हों, स्वग्रही हों, मित्र क्षेत्री हों या उनकी सीधी 10वें भाव पे दृष्टि पड़ती हो तो 100% व्यक्ति सरकारी नौकर होगा। अच्छा। जिसमें ये भी कहा जा सकता है कि अगर मंगल उसका उच्च चुका है तो प्रशासनिक सेवा में हो सकता है। अच्छा। सूर्य उच्च का होगा तो IAS PCS हो सकता है या उच्च अधिकारी वर्ग का व्यक्ति होगा। अगर बृहस्पति उच्च का उसका हुआ तो डिग्री कॉलेज का प्राचार्य हो, डिग्री कॉलेज में मास्टर हो, इंटरमीडिएट कॉलेज में मास्टर हो या कम से कम वो लेक्चरर सरकारी जरूर होगा। अच्छा, अगर वो तो सरकारी नौकरी लगी चलो ठीक है, पर सरकारी नौकरी से कहीं ज्यादा जो तादाद होती है वो प्राइवेट नौकरी की होती है। तो वो ऐसे कुंडली में कौन से ग्रह नक्षत्र होते हैं कि प्राइवेट नौकरी के लिए जो मतलब मोटिवेट करते हैं कि हाँ प्राइवेट नौकरी लगेगी? देखो, जन्म कुंडली में सबसे बड़ी बात बता दूं, चंद्रमा, शुक्र, सूर्य, बृहस्पति और मंगल ये ऐसे ग्रह हैं जो आदमी को उच्च शिक्षा की ओर आकर्षित करती हैं। उच्च शिक्षाओं में कई प्रकार की उच्च शिक्षाएं, जैसे आपने देखा होगा आज से 10-20 साल पहले जो शिक्षा का स्तर था वो BA, B.Ed, M.Ed और इस तरह की शिक्षाएं चलती थी। उसके बाद में BSc, MSc या कंप्यूटर क्षेत्र से संबंधित उच्च शिक्षाएं आने लगी, CA, CS होने लगी। उसके बाद में और प्रकार की नई नई शिक्षाएं, विदेशी शिक्षाएं आ रही हैं, जिनमें संपन्न माता पिता परिवार के लोग उच्च शिक्षा के जो विद्यालय खुले हुए हैं, चाहे वो हमारे हिंदुस्तान में ही हैं, चाहे वो विदेश में हैं, वो उन्हें पढ़ने के लिए वहाँ भेजती हैं, जिनकी शुल्क भी अच्छी खासी होती है। तो तुमने देखा होगा उन लोगों की जो सिलेक्शन होती हैं 1.5 करोड़ रुपए सालाना, 2 करोड़ रुपए सालाना पे होती हैं। इसी प्रकार की उनकी पैकेज है। तो शुक्र, चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति और सूर्य जो है यह आदमी को प्राइवेट एम्प्लॉय बनाते हैं, वो भी अच्छे प्रकार का एम्प्लॉय, जिसकी स्थिति आम व्यक्तियों से अच्छी पाई जाती है। अच्छा पंडित जी, चलो जिसको सरकारी मिली उसको वो सही, जिसको प्राइवेट मिली वो सही,
पर कई बार ऐसा होता है कि ना सरकारी नसीब में होती है ना प्राइवेट नसीब में होती है। तो कुंडली में कौन से ऐसे ग्रह होते हैं जो स्वयं का व्यवसाय, चाहे वो पारिवारिक व्यवसाय हो या अपना शुरू किया हुआ व्यवसाय हो कोई नया, तो उसकी तरफ आकर्षित करते हैं? देखो मैं आपको बता दूं, आदमी कुछ नहीं है। जन्म कुंडली में महादशा अंतरदशा जो चलती हैं, जिन्हें हम कहते हैं विशुद्धरी महादशा, सब कुछ उसी का खेल है। आपने देखा होगा, मैंने अपने जीवन काल में पिछले 38 सालों के इतिहास में ये देखा है कि जिनकी कुंडलियों में कोई ग्रह उच्च के नहीं है, कुंडली बहुत खराब है, बेकार सी है, वो व्यक्ति मंत्री बने हुए बैठे हैं, मिनिस्टर हैं, बड़े बड़े उच्च पद पे हैं, मुख्यमंत्री बन गए, IAS PCS हैं, हर प्रकार की सुख सुविधा, ऐश्वर्य वैभव है। ऐसा कब होता है? ऐसा जब होता है जब उनकी कुंडली में वो ग्रह जन्मजात बैठे हुए होते हैं। अच्छा। उन्हें सब कुछ करा कराया मिलता है। एक तरफ आपने वो व्यक्ति देखे होंगे, चाहे भगवान राम और कृष्ण की भी कुंडलियां थी जिनमें 5-5, 6-6 ग्रह उच्च के थे। अच्छा। उसके बावजूद भी उन्हें हर प्रकार के कष्ट उठाने पड़े। क्यों? उनकी जन्म समय पे या नौकरी वाले समय पे जो महादशा अंतरदशाएं थी वो खराब थी, या नीच के पाप ग्रह या ऐसी कष्टकारक महादशाएं चल रही थी जिनके कारण से उनका जीवन धूमिल हो गया। वो जीवन में कुछ नहीं कर पाए या जीवन में उच्च शिक्षा नहीं ले पाए। अगर शिक्षा ले भी ली तो उनकी जान पे कोई ना कोई ऐसा झंझट अटक गया, मालूम पड़ा कोई पुलिस केस पड़ गया, परिवार में कोई ऐसी दिक्कत आ गई कि वो उच्च शिक्षा करा ही नहीं पाए, तो अधूरे में ही शिक्षा रह गई। तो हार थक के व्यक्ति फिर अपने कारोबार की ओर आकर्षित होता है। आपने प्रश्न करा था कि व्यक्ति आखिरकार अपना रोजगार कैसे करता है। रोजगार करने के लिए सबसे उत्तम ग्रह कहलाया जाता है शुक्र। अच्छा। अगर व्यक्ति का शुक्र, चंद्रमा, सूर्य, मंगल मिले हुए हों, या 2 शत्रु क्षेत्रीय ग्रह हों, या 2 मित्र क्षेत्रीय ग्रह एक संग बैठे हुए हों, तो वो अपना कारोबार भी करा सकते हैं। अगर शत्रु क्षेत्रीय ग्रह बैठे हुए होंगे तो व्यक्ति कारोबार तो करेगा मगर उसमें पनप नहीं पाएगा। अच्छा। उसे कारोबार को खड़ा करने में दिक्कत आएगी। अगर उच्च का सूर्य संग में उसके चंद्रमा हो या मंगल हो, क्योंकि उच्च का सूर्य मेष राशि में होता है, उसी जगह पर मंगल हो, तो व्यक्ति अपने पिता या परिवार के कारोबार पर खड़ा हो सकता है, उस कारोबार को आगे बढ़ा सकता है। साथ ही साथ आप सुनो, शुक्र और चंद्रमा दोनों संग संग हो, जिसमें शुक्र उच्च का हो और चंद्रमा संग में बैठा हो, तो ऐसा व्यक्ति अपने स्तर से ऐसे कारोबार को खड़ा करता है जिसकी ख्याति देश विदेश में भी मान सम्मान प्राप्त करती है। अच्छा पंडित जी, ये तो बात तीनों तरीके की उसकी हो गई, सरकारी, प्राइवेट और अपना व्यवसाय। कई बार देखा जाता है कि व्यक्ति जो प्राइवेट नौकरी होती है उनको कई बार बड़ी जल्दी जल्दी बदलता है, यानी कि ज्यादा समय के लिए नहीं करता है, तो ऐसा क्यों होता है? देखो, कुंडली में एक ग्रह होता है केतु। केतु या राहु, जो दोनों ग्रह हैं, जो भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से काट के जब अमृत मंथन के समय पर वो अमृत पी गए थे तो एक के 2 बना दिए थे। ये दोनों के दोनों ग्रह मिलके आपकी जन्म कुंडली, यानी किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में अल्पता लेके आती हैं। अच्छा। अल्पता कहती हैं उसके दिमाग में भ्रांति आ जाए, वो संतुष्ट ना हो, उससे ऐसा लगा कि मेरी योग्यता विद्वता तो ज्यादा है, मैं परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी करता हूँ मगर मुझे तनख्वाह अच्छी नहीं मिलती है, या अपने अहम या अपने आप को श्रेष्ठ समझने के कारण से बार बार उस नौकरियों को छोड़ता है, जिसके कारण से उसके जीवन में अल्पता भी आ जाती है। तो इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, अगर वो ये सोचता है कि मैं श्रेष्ठ हूँ या मैं समझदार ज्यादा हूँ, इस कारण से वो कभी कभार धोखा भी खा जाता है। केतु ग्रह जीवन में किसी भी कार्य को बार बार करने के लिए आदमी को तत्पर करता है। आदमी कभी कभार जमाई जमाई सीट से या मुग्गम सीट पे जिस पर वो काम कर रहा होता है, जिस जगह उसका पारिवारिक खर्च या आन दान की चीजें सबरी चल रही होती हैं, उनसे अपने आप को धोखे में पा लेता। अच्छा पंडित जी, अंतिम सवाल कि जैसे कि अगर किसी की सरकारी नौकरी नहीं लग पा रही है या प्राइवेट नहीं लग पा रही है, अपना बिजनेस भी नहीं कर पा रहा है, मतलब वो कमाने को लेकर के थोड़ा सा अस्त व्यस्त है, तो वो कर्म करे, ये तो सभी कहते हैं क्योंकि करना भी चाहिए, परंतु कर्म के अलावा वो ज्योतिष के अनुसार और धार्मिक अगर दृष्टिकोण देखें तो उसके अनुसार उसे क्या करना चाहिए? और देखो, सबसे बड़ी बात, अगर व्यक्ति अपने माता पिता का मान सम्मान करता है, अपने घरेलू लोगों से मान सम्मान की दृष्टि से रहता है, जानवर पशु पक्षियों की सेवा पूजा करता है
उसके अलावा भगवान भोलेनाथ की सेवा करना उसके लिए सर्वोत्तम है। अच्छा। वो सूर्य पे जल जरूर चढ़ा है, वो बृहस्पति देव की पूजा करें। यानी विष्णु भगवान जो उनका एक मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, अगर केवल वो उसकी एक माला जाप करता रहे मनी मन, तो ये मैं आपको गारंटी देता हूँ कि उसे कोई ना कोई ऐसा स्थिर रोजगार कारोबार जरूर मिल जाएगा जिससे उसकी आजीविका के स्रोत या पारिवारिक खर्च उसका आसानी से निकलता है। तो दर्शकों, आप जान गए होंगे कि हमारी जो जन्म कुंडली होती है उससे यह भी पता लग जाता है कि हमारी सरकारी नौकरी लगेगी, प्राइवेट नौकरी लगेगी, या इन दोनों में से कोई नहीं लगेगी। हम अपना बिजनेस करेंगे या परिवार के बिजनेस पर बैठेंगे, और उससे यह भी पता लग जाता है कि आखिर हम किस क्षेत्र में जाएंगे। तो आप देखते रहिए प्रभात खबर। मैं अलीगढ़ से चमन सर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।